अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, लाइव वजीफ़ा ऑफिशियल में आप लोगों का एक मरतबा मैं फिर से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। ये दुश्मन को धूल चटा देने के लिए ऐसे समझें आप कि जैसे ही आप एक नींबू और इस नक्श और ये लौंग का इस्तेमाल करके इस चीज़ का अमल करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसी वक्त से फ़ौरन दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उसी वक्त से फ़ौरन उसी वक्त आप देखिएगा दुश्मन छक्के छोड़ जाता है। ये समझे आप, दुश्मन हपड़ी सपड़ी फूल जाती है, दुश्मन खुद ब खुद बर्बाद होता चला जाता है। एक चीज़ मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ, देखो लाइव वजीफ़ा ऑफिशियल की ज़िम्मेदारी है कि चीज़ें आप तक पहुँचाना। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि भाई जायज़ मकसद के लिए करना, किसी को विले वजह परेशान करने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल मत करना। ठीक है, दुरुस्त जो तरीका है वो यही है कि भाई जायज़ मकसद के लिए किया जाए, नाजायज़ मकसद के लिए कभी भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना किया जाए। आ गई बात समझ में? ये एक ऐसा नुस्खा है जो दुश्मन को आप मनचाही सज़ा दे सकते हैं। इसके ज़रिए आपने यहाँ पर दुश्मन का नाम लेना होता है। एक दुश्मन हो, दो हो या फिर अनेक, कितने भी दुश्मन हो, आप सिर्फ नाम ले लीजिएगा। इस नींबू को सामने रखना है, नक्श का इस्तेमाल करना है और क्या क्या पढ़ना है, सारी बात समझिएगा। ये मंगल वाले दिन यानी ट्यूसडे के दिन में, याद रखिएगा, दिन में, रात में नहीं, सिर्फ दिन में ही ये नक्श बनाना होता है। इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लौंग, ये देख रहे हैं, लौंग की ज़रूरत है, नींबू की ज़रूरत है और यहाँ पर एक किसी भी किस्म का मार्कर ले लें, काला या फिर लाल, जो आपके पास मैसर आसानी के साथ हो। पाक साफ़ होकर पाक साफ़ जगह पर बैठ कर के आपने ये अमल पढ़ना होगा, करना होगा। याद रखिएगा कि कभी भी आपने किसी को इस अमल के बारे में बताना नहीं है, राज बनाकर ये अमल करना है, चुप चुपाते आपने अमल करना है। आपकी बात घर के अलावा कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। घर वालों को पता है कोई बात नहीं, लेकिन घर के बाहर ये बात राज बनकर रहे, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, एक दुश्मन हो या फिर अनेक, सबको आप सज़ा दे सकते हैं। मनचाही सज़ा दुश्मन को धूल चटा देने के लिए बड़ा कामयाब चीज़ है। सारी बातें हो गई, करने का तरीका तफसील सब बता दी है हमने। अब आप समझिएगा नक्श किस तरीके से बनेगा। ये मिसाल के तौर पर नक्श बना हुआ है, मैं अब आप लोगों को कागज़ पर अच्छे तरीके से बारीकी से बना करके समझा दे रहा हूँ कि ये जो नक्श मुबारक है किस तरीके से यहाँ पर बनता है और कैसे फिर हम इस नींबू का इस्तेमाल करते हैं और इसमें किस तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यह है, आपने एक नक्श लिखना है और नक्श लिखने के लिए सबसे पहले 16 खानों का एक बॉक्स आपने तैयार करना होगा। कुछ इस तरीके से आप लोग देख लें, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसी शक्ल में आपने 16 खानों का बॉक्स जो है बना लें। ये देखें, पूरा डिटेल में मैं यहाँ बता रहा हूँ। इतना प्रैक्टिकली चीज़ें मुझे लगता है कि कोई चैनल वाला आपको नहीं बताएगा। लाइव वजीफ़ा ऑफिशियल ज़िम्मेदारी के साथ काम करता है और आपको ज़िम्मेदारी से चीज़ें आप तक पहुँचाता है। 16 खानों का जैसे ही बॉक्स बनेगा, ऊपर 786 लिख देना है, हिंदी में चाहें या अरबी में चाहें, जो यार तो अरबी में लिख गए, आप चाहें तो हिंदी में 786 लिख लेना, इस तरीके से हिंदी में लिख लेना जैसे ये लिखे जा रहे हैं। ठीक है, आ रही बस ये लिख लेना। उसके बाद ये वाले जो बॉक्स है यहाँ पर, इस बॉक्स के अंदर आपने क्या भरना है, पूरी बात ध्यान से समझ लें। इसके अंदर सबसे पहले आपने जो है हेदो चश्मी है इस तरीके से बनानी, और मैंने यहाँ बड़ा सा बनाया तो इसको आप इस तरीके से छोटा सा बना लें। दूसरा वाला जो बॉक्स होगा उसमें आपने यहाँ पर सीन बनानी है, तो सीन फिर यहाँ पर इसी तरीके से आपने बना लेने। फिर इसी तरीके से आगे मीम, यहाँ पर मीम का निर्माण करना है आपने। फिर उसके बाद रे इस तरीके से बनानी, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप 7 बनाइएगा, यहाँ पर फिर आपने 5 बनाने हैं, फिर आपने 9 बनाने हैं और एक आदात जो बताई जा रही है वो इसी तरीके से आपने बनानी है। ये 2 हो गए, देख लें, ये 2 जो मैंने बनाए हैं इसी तरीके से आपने भी इसका इस्तेमाल करना है। इस तरीके से ये 2 बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं पूरी बात बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये जो 2 बनाए हुए हैं मैंने इस तरीके से बना दिए भाई, ये हिंदी में बता दिया। आप चाहें तो फिर जैसे कि आप 2 बनाएंगे, इस तरीके से 2 बनाएंगे आप लोग, तो ठीक है, आ रही बात में 2 इस तरीके से बनाएंगे। आप जैसी भाषा चाहे, मैं तो मिक्स भाषा बता रहा हूँ, हिंदी में ही बता रहा हूँ, अरबी में ही बता रहा हूँ, दोनों गिनतियाँ बता रहा हूँ, आप एक भाषा में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने 4 लिखना है, तो 4 आप चाहें ऐसे लिख लेना या फिर आपको ऐसे सहूलियत लगती है, लेकिन लिखना एक ही भाषा में। मैं तो यहाँ मिक्स करके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसी तरीके से फिर यहाँ 3 बनाना और यहाँ पर आपने 8 बनाना। ये पूरा नक्शा अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो 4 फिर किस तरीके से बनाएंगे, ये 3 इस तरीके से, 8 इस तरीके से। ठीक है, ये पूरी बात मैंने यहाँ आपको बता दी मुकम्मल तौर पर। ये नक्शा जो है आपने कागज़ पर नहीं लिखना है, याद रखिए, ये नक्श कागज़ पर नहीं लिखना। ये कहाँ लिखना है,
नींबू के ऊपर जिस तरीके से छोटा छोटा यहाँ पर लिखा जा रहा है, इसी तरीके से मिटना नहीं चाहिए। बड़ा सफाई से यहाँ पर बड़ा बारीकी के साथ थोड़ा सा वक्त देकर के बैठ करके आपने यहाँ पर लिखना होगा। लिखने के फौरन बाद अब आपने क्या करना है, पूरी बात ध्यान से समझें। किसी कील की मदद से आप एक सुराग इस नींबू के अंदर इस तरीके से करिएगा। आ रही बात समझ में? जब लिख जाएगा ये नक्श, आपका दुश्मन अगर एक है, एक दुश्मन है कोई बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो एक ही सुराग करना नींबू के अंदर। 2 दुश्मन है तो 2 सुराग करना है नींबू के अंदर। 3 दुश्मन है तो 3 सुराग करना। मान लेते हैं कि किसी के 3 दुश्मन है या फिर 4 दुश्मन है, मैंने 4 सुराग यहाँ पर किए इस तरीके से। तो 4 सुरागों से मुराद ये, जैसे कि किसी का एक दुश्मन का नाम रहीम है, तो यहाँ पर मन ही मन में एक नाम बोलना है रहीम। माँ का नाम बाप का नाम नहीं लेना, सिर्फ दुश्मन का नाम लेना, पूरा नाम रहीम जो भी नाम है उसको। और उसके बाद लौंग को जो है इसके अंदर यहाँ पर आपने इसके अंदर फिट कर देना। दूसरा लौंग लेना है, फिर दूसरे दुश्मन का नाम लेना है, इसके अंदर फिट कर देना है आपने। तीसरा लौंग लेना है, तीसरा यहाँ पर फिट कर देना है। इसी तरीके से चौथा लौंग लेंगे और आपने यहाँ पर फिट कर देना है। आगे बात समझ में? जितने दुश्मन है उतने सुराग इस नींबू के अंदर करेंगे और यहाँ पर फिट कर देंगे। और फिट करने के बाद अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो नींबू है, इस नींबू को किसी पन्नी में डाल करके आप घर से बाहर ले जाएंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि जिस दिन ये नींबू लिखा जाएगा उसी दिन आपने इस नींबू को, या उस दिन वक्त ना मिले तो उससे अगले दिन या उससे अगले दिन, 1 हफ्ते के बाद घर से बाहर जाना हो तब, जब भी घर से बाहर जाएंगे, बाकी कोशिश करें उसी दिन या फिर उससे अगले दिन, ठीक है। जब भी घर से बाहर जाएंगे किसी भी टाइम पर आपने रास्ता में कहीं नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, ठीक है, इस तरीके से नहर हो, उसके किनारे पर आपने थोड़ा सा गड्ढा खोद करके इसको दबाना है, यानी वहां पर आपने दफन कर देना है, थोड़ा सा गड्ढा खोद कर। आगे बस समझ में इतनी। अगर कुछ लोग ऐसे हैं किसी के रास्ता में नहर नहीं है, नदी नहीं है, तालाब नहीं, समुद्र नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ लोग ऐसे शहरों में रहते हैं जिनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं होती, तो ऐसे लोगों की सहूलियत के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि भाई घर के बाहर कोई भी खाली जगह पड़ी हो, जंगल हो, कुछ भी हो, आप थोड़ा सा गड्ढा खोद करके खुद अपने हाथ से वहां पर इसको दबा दें। आप अपने घर के किसी बंदे से भी दबा सकते हैं, जिसमें कोई घर का होना चाहिए, घर के बाहर का नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? पूरी बात मैंने आप लोगों को बता, एक बार आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही इसको मिट्टी के अंदर दबा करके दफन करके आएंगे, यकीन मानिएगा दुश्मन की उल्टी गिनती उसी वक्त से शुरू, दुश्मन की उल्टी गिनती उसी वक्त से शुरू हो जाएगी। ये इतना कामयाब नींबू का नुस्खा आज आपके साथ मैंने शेयर किया है। बस एक चीज का ख्याल रखिए, जायज मकसद के लिए करना है, किसी को नाजायज मकसद बिला वजह परेशान करना, किसी को सताने के लिए ये चीजें नहीं है। बाकी आप लोग ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, आगे शेयर करिएगा। मुलाकात करूंगा आपसे इंशाल्लाह फिर किसी नई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।